हाउ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट विद डीवीज प्रीमेड लेआउट। अभी तक हमने सीखा था कि वर्डप्रेस पर डीवी थीम बिल्डर के साथ स्क्रैच से वेबसाइट कैसे बनानी है। हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए, मॉड्यूल्स डिजाइन करे और डीवी के बेसिक स्ट्रक्चर को हमने डीपली समझा। और अब हम सीखेंगे कि डीवी के प्रीमेड लेआउट्स का यूज करके हम प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाएंगे। वर्डप्रेस पर प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने की ये बहुत ही क्विक ट्रिक है डीवी के प्रीमेड लेआउट्स को इंपोर्ट करके। Currently, there are more than 2000 templates with Divi, and this is one of the biggest advantage of having Divi with us. We can call it anything: pre-made layouts, pre-made designs, templates or websites, provided we must know how to take advantage of it. चलिए अब हम WordPress डैशबोर्ड पर चलते हैं और pre-made layouts को import करना, edit करना और पेज पब्लिश करना सीखते हैं। यहाँ पर हम हैं अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर। यहाँ से हम जाएंगे पेजेस पर और क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर, एक नया पेज क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर हम अपने पेज का नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम कॉन्टैक्ट अस वाला पेज बनाने वाले हैं तो हम कॉन्टैक्ट अस पेज का नाम रख देंगे। और यहाँ पर उसे पब्लिश करेंगे और फिर एक बार पब्लिश करेंगे और क्लिक करेंगे यूज डीवी बिल्डर पर, यानी इस पेज को क्रिएट करने के लिए हम डीवी बिल्डर का प्रयोग करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया, अब हम यहाँ पर अपना पेज बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर फिर वही 3 ऑप्शन मिल रहे हैं: बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, चूज अ प्रीमेड लेआउट और क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। ये दोनों आपको पता है। और अब हम चूज प्रीमेड लेआउट पर क्लिक करेंगे, तो यानी ब्राउज लेआउट्स, यानी कौन कौन से लेआउट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम देखते हैं। यहां पर जो लेआउट पैक्स हैं वो लोड हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मोर देन 2000 टोटल लेआउट्स यहां पर हैं। और यहां से हम कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का हमें पेज बनाना है या वेबसाइट बनानी है। हमें चाहिए कॉन्टैक्ट अस पेज, तो पहले हमें एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी जो भी हमारी वेबसाइट की कैटेगरी है। एक बार हम टेक्नोलॉजी को भी चूज करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेब डेवलपर है, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर वाली जो कैटेगरी है वो हम चूज कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हमें यही करनी है। ये डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट के थीम के अकॉर्डिंग कौन सा लेआउट पैक ठीक रहेगा। और देख लेते हैं ऐप डेवलपर वाले लेआउट को, और यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट वाला पेज है, तो कॉन्टैक्ट पर हम जाएंगे और ये कॉन्टैक्ट अस का पेज ऑलरेडी डिजाइंड है। इसको हमें इंपोर्ट करना है या चूज करना है, उसके लिए हम यूज दिस लेआउट पर क्लिक करेंगे। पेज इंपोर्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आप देखें कि हमारा हेडर आ रहा है और यहाँ पर फूटर आ रहा है, और जो बीच का पार्ट है यानी जो पेज का डिजाइन है वो हमने इंपोर्ट किया है। जो ये हेडर है और फूटर है ये हमने ही डिज़ाइन किया था, और ये ग्लोबल हेडर और फूटर है, यानी ये वेबसाइट के हर एक पेज पर विजिबल होगा। और अगर हम इस हेडर और फूटर को डिस्प्ले नहीं कराना चाहते किसी पेज पर, तो वो काम हम सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट अस पेज हमने इंपोर्ट कर लिया, अब हमें इसको एडिट करना है और पब्लिश करना है। तो अब हम मॉड्यूल की सेटिंग्स में जाकर एडिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस लिखा है तो इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन में जाकर इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये सब आपने सीखा ही है। ये जो डमी टेक्स्ट लिखा है इसको सेटिंग्स में जाकर मॉड्यूल की हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद में सेव कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो एड्रेस है और ये जो फॉर्म है, फॉर्म ऑलरेडी हमने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर वो वाला फॉर्म इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐड न्यू मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी करेंगे, और कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमने डिज़ाइन किया था और लाइब्रेरी में सेव किया था उसको भी हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। हमने चूज़ किया और यूज़ दिस मॉड्यूल पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी मॉड्यूल जो हमने पहले डिज़ाइन कर रखा है, ऐसा कोई भी रो, ऐसा कोई भी कॉलम या ऐसा कोई भी सेक्शन जो हमने पहले कभी डिज़ाइन किया था और उसको हमने लाइब्रेरी में सेव कर लिया था, तो वो हम किसी भी पेज पर इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इस पेज के कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे फॉर्म के कलर्स हैं वो बहुत लाइट हैं, तो इसको हम डार्क कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर, और डिज़ाइन में जाएंगे। टाइटल टेक्स्ट है उसका कलर जो है वाइट है, हम इसको ब्लैक कर सकते हैं। ये देखिए ब्लैक हो गया। और इसी तरीके से
जो हमारे पास फील्ड्स हैं इसके भी कलर्स हम चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन में जाकर। तो जो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म पहले बनाया था वो हमने यहाँ यूज़ कर लिया। इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे और यहाँ से इस मॉड्यूल को हम कर देंगे डिलीट। अब इससे बेनिफिट ये हुआ कि इस कॉन्टैक्ट फॉर्म की सेटिंग्स ऑलरेडी हमने कर रखी हैं। ये किस तरीके से हमारी ईमेल पर आएगा, किस ईमेल आईडी पर आएगा, वो सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो हमने पहले डिज़ाइन किया था उसको सेव करना भी बहुत एडवांटेजियस हमारे लिए होता है, वो आपने यहाँ पर देख लिया। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी आप ये ब्लर्ब देख रहे हैं, मॉड्यूल्स देख रहे हैं, इसको हम और एडिट कर सकते हैं। सेक्शन की सेटिंग्स में जाकर हम सेक्शन का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये एक ग्रेडियंट है तो हम ग्रेडियंट में जाएंगे और ग्रेडियंट के कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से हम कर देंगे सेव। और ये जो टेक्स्ट है इसके भी कलर आपको पता है कैसे चेंज करने हैं। मॉड्यूल की सेटिंग्स में जाना है और जो डमी टेक्स्ट है उसकी जगह अपना जो रियल टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पर टाइप करें या कॉपी पेस्ट करें और यहाँ से सेव कर दें। और फाइनली पेज को यहाँ से सेव कर सकते हैं। और जितने भी ये डमी टेक्स्ट हैं ये आपको पता है कि कैसे चेंज करने हैं। और ये रहा हमारा ग्लोबल फुटर और ये रहा बीच का कंटेंट, पेज कंटेंट जो हमने इंपोर्ट किया था। और जब हम एग्जिट विजुअल बिल्डर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेज तैयार है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, हमने जस्ट एक पेज क्रिएट किया। और पेज क्रिएट करने के बाद में हमें 3 ऑप्शन मिले, जिसमें से हमने प्री मेड लेआउट्स का ऑप्शन चूज़ किया। एक अच्छा प्री मेड लेआउट जो भी हमारी वेबसाइट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें ठीक लगा हमने इंपोर्ट कर लिया और उसको अपने अकॉर्डिंग हमने एडिट कर दिया। और फाइनली हमने पेज को सेव कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा स्कोप है पेज को डिज़ाइन करने के लिए। बहुत चीज़ें होती हैं हमारे पास डिज़ाइन करने के लिए, जैसे सेक्शन डिज़ाइन करना, रो डिज़ाइन करना, मॉड्यूल्स को डिज़ाइन करना, उनमें स्पेसिंग देना, उनका साइज डिफाइन करना, टेक्स्ट कलर चूज़ करना, टेक्स्ट का स्टाइल चूज़ करना। ये सब चीज़ें हम अपने आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या जो भी डिज़ाइन पैटर्न हम फॉलो करते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। और जस्ट पेज को सेव करें और पब्लिश कर दें। तो इस तरीके से आपने देखा कि कॉन्टैक्ट अस पेज हमने डिज़ाइन किया। इसी तरीके से अबाउट अस पेज, FAQs पेज या ब्लॉग पेज या प्राइसिंग पेज, ये सब हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें जस्ट प्री मेड लेआउट्स में जाना है और देखना है कि किस कैटेगरी का पेज हमें चाहिए और कौन सा लेआउट हमारी वेबसाइट को सूट करता है और कौन सा पेज हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम ये चूज करते हैं और अपने पेज को प्री मेड लेआउट की हेल्प से डिज़ाइन करते हैं। तो देखा आपने कितना सिस्टमेटिकली, प्रोफेशनली और क्विकली हम वेबसाइट्स बना सकते हैं अगर हम DB को यूज़ करना जानते हैं तो। और अगर आप शुरुआत से DB सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल्स को आप स्टार्टिंग से देखिए, फॉलो कीजिए और अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ही दिनों में आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। DB, वर्डप्रेस या डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप मेरे से जरूर पूछें। साथ ही साथ अपना सपोर्ट ऑफर करें इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट वीडियो में हम और आप फिर जुड़ते हैं। धन्यवाद।